हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की ट्रिक भी बताऊंगा मैं, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर ये मिस कर दिया ना तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। आपको सिर्फ याद करना नहीं होगा, आपको सिर्फ सीखना होगा। ठीक, याद करना तो हम बताते ही नहीं, याद करो। याद करोगे तो भूलोगे, याद करने का उल्टा होता है भूलना। तो याद करना नहीं है, सिर्फ समझना है। और मैथ, जिसको मैथ से डर लगता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और डेली इस पे आधा घंटा मात्र देने लगे तो वो सारी मैथ सीख सकता है, चाहे वो हाई स्कूल की हो, चाहे वो 9th क्लास की हो, चाहे वो 8th क्लास की हो। तो ये बात हम समझते हैं, इनकी डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है। अगर मतलब भाज्य संख्या बोलेंगे, ट्रिक बाद में बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे भाज्य निकाल लेंगे। कहीं से भी पूछी जाए तो अभाज्य संख्या निकाल। तो अब हम समझते हैं, पहले नंबर पे आते हैं भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखो सबसे पहली बात, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 3 होने चाहिए। कम से कम गुणनखंड कितने होने चाहिए? 3 गुणनखंड। तो 3 गुणनखंड होंगे तो भाज्य संख्या का कम से कम, कम से कम 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, खंड हो। कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 से अधिक कितने भी हो। जैसे मैंने कहा कि 4 क्या है? भाज्य है या अभाज्य? तो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। लिखो कि 4 कौन सी है, भाज्य है या अभाज्य? कमेंट में लिख के आंसर दो। मैं कुछ संख्याएं पहले पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सी संख्या। जैसे 9 आपको भाज्य लग रही कि अभाज्य? तो जिसको भाज्य लग रही है वो भाज्य पे ऑप्शन लिखे, भाज्य प्राइम कंपोजिट लिख दे और प्राइम लिखे। ठीक, कमेंट में आंसर इसका चाहिए मुझे। अब देखो, हमने कहा कम से कम 3 गुणनखंड। गुणनखंड की बात की होती है। गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा 4 का गुणनखंड बताओ, तो 4 के गुणनखंड का मतलब है कि 4 किस किस टेबल से कट रहा। तो 4 सबसे पहले 1 से कट रहा, फिर 2 से कट रहा, फिर स्वयं 4 से कट रहा। तो कितने गुणनखंड मिल गए? 3 गुणनखंड। कितने मिल गए? गुणनखंड मिल गए 3। जैसे ही 9 का गुणनखंड, 9 किस किस से कट रहा? 1 से कट रहा, सबसे पहले 1 से कट रहा, फिर 3 से कट रहा, फिर स्वयं 9 से कट रहा। तो ये आ गया गुणनखंड। तो मतलब ये कौन सी संख्या होगी? कंपोजिट होगी। ठीक है, कौन सी होगी? कंपोजिट हो गई। अब कंपोजिट जब हो गई हमारी, तो भाज्य अभाज्य संख्या है। तो ऐसी 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से, देखो 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में, 100 तक की गिनती में, गिनती में कितनी 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 भाज्य संख्याएं होती हैं? भाज्य, कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो कितनी होती है भाज्य संख्या? तो जिसको जिसको आंसर पता है, नहीं पता है, सभी लोग कितना दे रहे होंगे? 75। तो 75 नहीं होती हैं। कितनी होती हैं? 74 होती हैं। कितनी होती हैं? 74। कैसे होती है मैं अभी बता रहा हूं आपको। मैंने कहा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है कितनी? 25। जब 1 से 100 तक की 25 होती है तो 75 बची। बेसिक बात है कि 100 होती है संख्याएं और 75 बची, तो मतलब 25 घट गए तो कितने बचे? 75। लेकिन मेरा आंसर गलत है, ये 75। सभी लोग गलत बता दे। क्यों? क्योंकि एक जो है ना, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। मतलब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो वैसे ही हम याद रखेंगे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। ठीक है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो क्या हो गई? तो एक इसमें से माइनस हो जाएगी, तो एक माइनस होगी तो कितनी बची? 74। तो आज के बाद से जब भी आंसर देना तो 74 याद कर लो कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसलिए एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। क्योंकि एक का गुणनखंड सिर्फ
एक ही होता है और कोई संख्या होती नहीं है, और सिर्फ केवल दो ही गुणनखंड हो। कितने हो? दो ही गुणनखंड। अगर दो गुणनखंड है तो वह संख्या अभाज्य है, और दो गुणनखंड दो से अधिक है तो संख्या भाज्य है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? तो मैं सिर्फ दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आंसर में आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक? कमेंट में आंसर दोगे तो मैं बताऊंगा। ये जैसे कि मैंने कहा 25, तो 25 भाज्य है कि अभाज्य? बताओ, भाज्य है या अभाज्य? लिखो सब लोग, अभाज्य। भाज्य या अभाज्य? जल्दी से आंसर दो। और मैंने कहा 79 भाज्य है या अभाज्य? भाज्य है या अभाज्य? ये दोनों संख्याएं आप लोग कमेंट में आंसर दो। अगर आ गया आंसर सही तो आप समझ जाएंगे कि ये सही आंसर है, तो मतलब समझ में आया, मैंने कुछ समझाया तो समझ में। अब आते हैं अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हम समझते हैं? संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो। संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो। जैसे मैंने कहा दो क्या है? दो का एक से कटता और दो से कटता। और किसी के टेबल में दो देखा? नहीं देखा। तो और एक बात ये नोट कर लो कि दो जो है ऐसी इकलौती एक संख्या है। क्या? इकलौती एक संख्या है जो सम है। क्या है? सम है और अभाज्य है। क्या? सम है और अभाज्य है। सिर्फ दो ही ऐसी संख्या है जो सम, सारी विषम संख्या है, सारी विषम संख्या क्या होती हैं? सारी विषम संख्या ही अभाज्य संख्या होती हैं। विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्या होती हैं। सिर्फ दो, ये नोट कर लेना बहुत ध्यान से। इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो दो, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो दो, सबसे छोटी विषम संख्या विषम अभाज्य संख्या तो क्या होगी? तीन। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन। अब सारी संख्याएं विषम होती हैं, सिर्फ एक ही दो है जो सम है और अभाज्य है, ठीक? जितने भी बच्चे हैं ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वीडियो भी अंत होगा और मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक? किसकी? अभाज्य संख्या की ट्रिक TRICK ट्रिक। किसकी? अभाज्य प्राइम नंबर, PRIME प्राइम नंबर, NUMBER प्राइम नंबर्स, ठीक है? प्राइम नंबर्स कैसे है? 6 का टेबल जिसको पता है, 6 का पहाड़ा, वो क्या करेगा? वो सारी अभाज्य संख्याओं को सीख जाएगा। सबसे पहली बात कि हमें पता करनी है कि हमें जैसे 10 से 50 तक की पता करनी, कितनी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो 10 से 50 तक पता करनी है तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है, और बस ऐसे लिखना है कि जो 6 का टेबल स्टार्ट, सबसे ध्यान से बात समझना, बहुत अच्छी बात है, और समझना कि कैसे होती है। कि 6 का पहाड़ा लिखेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया, देखो इससे कम होगा, जो 10 से कम होगा उसको नहीं लेंगे, ठीक है? 10 से कम होगा वो नहीं लेंगे, मतलब 10 के कम वाली काट लेंगे। तो 10 से बड़ी लेनी, इससे बड़ी लेनी, इससे छोटी लेनी, ठीक? तो इससे बड़ी लेंगे 10, 12, फिर 6 तिया 18, फिर 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 सिंह 36, थोड़ा 6 सिंह 36, 6 सत्ते 42, 6 48, मैंने लिख लिया 48। अब बात ध्यान से समझना मैं कर क्या रहा हूं, बस इतनी बात समझना कि इससे एक ज्यादा करो, एक ज्यादा क्या हो गया? 13, इससे एक कम करो 11, इससे एक ज्यादा करो 19, इससे एक कम करोगे 17, इससे एक ज्यादा करोगे 25, इससे एक ज्यादा कम करोगे तो 23, ठीक है? इससे एक ज्यादा करोगे 31, इससे एक कम करोगे 29, इससे एक ज्यादा करोगे 37, इससे एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 35, इससे एक ज्यादा 43, इससे एक कम 41, इससे एक ज्यादा 49, और इससे एक कम 47। बस इतना काम कर लिया। बीच वाला पहाड़ा काट दो, 6 का कोई काम नहीं है इसका। अब बस इतनी बात याद रखनी है, जो 5 और 7 से इसमें संख्याएं कट रही हो उनको काट दो,
बस। तो 5 से कटने वाली सबसे पहले जिनके लास्ट में 5 है उनको काट दिया। 7 से कटने वाली 7 सत्ते 49 और 7 6 42 कहीं है नहीं है। तो ये जितनी संख्याएं बची हैं वो क्या है, संख्याएं बची हैं वो क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी हो गई, 10। 10 संख्याएं क्या है, ये क्या है 10। देख लो एक बार और गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी है, 11। अब जब 11 है तो 4 तो होती हैं 10 के, 1 से 10 तक के बीच में कौन कौन सी होती हैं, 1 से 10 तक के बीच में सबसे पहली तो 2 है, 1 के बीच में सबसे पहली 2 है, फिर उसके बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद कितनी है, सीधी सीधी 7 है, तो कितनी हो गई 4। तो 11 4 15। तो 1 से 50 तक की गिनती में कितनी हो गई, 1 से 50 तक की गिनती में अभाज्य संख्या कितनी होगी 15। और 50 से 100 तक की गिनती में कितनी हो गई 10। तो ये टोटल मिला के कितनी हो गई 1 से 100 तक की गिनती में, तो हो गई 25। और एक ना तो भाज्य है इसलिए ना अभाज्य, इसलिए अभाज्य संख्या कितनी हो गई 74। ये बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सारी ट्रिक भी वाइज मैथ और जो भी हाई स्कूल की मैथ है उसको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छे से समझेंगे। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं उनको धन्यवाद है और